अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वीडियो में हम आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान जो फर्स्ट टॉपिक है पाकिस्तान अफेयर्स का उसको डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये कंटेंट्स हैं, आप देखें वीडियो की कंटेंट। हम आइडियोलॉजी वर्ड से स्टार्ट करेंगे, उसकी डेफिनेशन से, और सारा कुछ ये कवर करके हम इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट के ऊपर भी जाएंगे। तो चलिए, तो वर्ड आइडियोलॉजी है क्या। देखिए, अगर आइडियोलॉजी वर्ड को मैं एक वर्ड में एक्सप्लेन करूँ तो वो होगा बिलीफ्स, आइडियाज़ या प्रिंसिपल्स। मतलब आइडियोलॉजी को डिफाइन किया जाए वर्ड को तो एक वर्ड में प्रिंसिपल्स ही होगा। अगर आप ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की मतलब डेफिनेशन को देखें भी, वो भी ऐसे ही कुछ सिमिलर है कि पॉलिटिकल या इकोनॉमिक सिस्टम हो, ऐसे आइडियाज़ हों जो आपके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम को डिफाइन करें। अगर इस डेफिनेशन को एक्सटेंड किया जाए तो वो यहाँ तक पहुँचेगा कि मतलब जो सोशल कल्चरल जो भी आपके मतलब आइडियाज़ हैं, वैल्यूज़ हैं, इन सब को अगर हम सम अप कर लें तो उसको हम कहेंगे आपकी आइडियोलॉजी। तो आइडियोलॉजी हर किसी की अपनी होती है। कोई हिंदू अगर है तो वो एक हिंदू आइडियोलॉजी को फॉलो करेगा और उसके हिसाब से अपनी ज़िंदगी को बिताएगा। मतलब वो हिंदुज़म के प्रैक्टिसेस को फॉलो करेगा, उनके रिचुअल्स को, जो भी चीज़ें हैं उनको फॉलो करेगा। फिर अगर वो जो हिंदू है वो किसी हिंदू स्टेट जैसे इंडिया में रह रहा है तो इंडिया में अगर हिंदूज़ की मेजॉरिटी बहुत ज़्यादा है और उसके लीडर्स भी हिंदूज़ हैं, तो वो फिर जो उनकी फॉरेन पॉलिसी है या उनकी जो कंट्री है, मतलब उनको जो चलाने का सिस्टम होगा वो हिंदुज़म के ऊपर ज़्यादा होगा। मतलब अमूमन ऐसे देखा गया, ये लाजमी नहीं है लेकिन अमूमन ऐसे देखा गया कि जो उनकी आइडियोलॉजी होगी वो हिंदुज़म से ज़्यादा मैच होगी। तो इसको कहते हैं हम आइडियोलॉजी। जो मतलब आइडियोलॉजी एक आइडियाज़ है, एक प्रिंसिपल्स है जिसके ऊपर ज़िंदगी को बसर किया जाता है, या जिसके ऊपर अगर पूरा मुल्क है, पूरे मुल्क को चलाना है, पूरी मुल्क की आवाम को चलाना है, तो उसको हम उनकी कहेंगे आइडियोलॉजी। तो जो आइडियोलॉजी वर्ड है इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, इसको एंटोनियो डी ट्रीसी ने फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789 में पहले यूज़ किया। तो इसके ज़्यादा फ्रेंच रेवोल्यूशन के डिटेल में नहीं जाते। अगर मैंने यूरोपियन हिस्ट्री की मतलब लेक्चर्स रखे तो इंशाल्लाह वहाँ पे हम इसको ज़रूर डिस्कस करेंगे थोड़ा बहुत। तो व्हाट इज़ आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान की आइडियोलॉजी असल में है क्या। देखें, पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो उसकी डेफिनेशन फिक्स नहीं है, वो टाइम टू टाइम वेरी करती रहती है। आइडियोलॉजी क्या है, सेट ऑफ बिलीफ्स है, लेकिन उसको एक्सप्लेन कौन करेगा। ये अमूमन जो हमारे लीडर्स हैं वो जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है उसको वो इस्लाम से रिलेट करके फिर इस्लाम से या तो उसको सिनोनिमसली यूज़ करते हैं या तो फिर वो उसको इस्लामिक ही डिफ़ाइन करते हैं। लेकिन ये असल में है ही नहीं, क्योंकि इस्लामिक वैल्यूज़ को भी वो अपने तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। मतलब मैं ये कहना ये चाह रहा हूँ कि इसकी कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं है। मैं आगे इस बात को आगे जाके प्रूफ करने की कोशिश करूँगा। लेकिन कुछ टर्म्स हैं, कुछ डेफिनेशंस कुछ जगह पे हैं जहाँ पे अग्री किया जा सकता है। और जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, अब देखिए सवाल ये कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को ढूंढे कहाँ, जो प्रिंसिपल्स हैं, जो आइडियाज़ हैं पाकिस्तान के, उसको ढूंढे कहाँ। क्योंकि जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ उस टाइम पे पाकिस्तान की आइडियोलॉजी डिफरेंट थी। फिर कंट्री ने बाद में जब आज़ाद हुआ, इसका कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो वो हमारे पास जो रिटन डॉक्यूमेंट्स हैं, जो एविडेंस हैं जिनमें हम पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को ढूंढ सकते हैं, जो हमारे पास सोर्सेज हैं, तो वो वेरी करते रह गए। पहले नहीं थे, फिर आए, और कुछ लीडर्स के ओपिनियंस थे, वो भी बाद में कुछ चेंज होता हुआ नज़र आए। तो इसी वजह से ये जो आइडियोलॉजी है पाकिस्तान की, जो प्रिंसिपल्स हैं वो फिक्स नहीं है। तो चलिए इसको देखते हैं और आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान को अंडरस्टैंड करते हैं। कायद आज़म और अल्लामा इकबाल के ओपिनियन से कि इनका क्या ओपिनियन था कि आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान है क्या। तो चलिए कायद आज़म की स्पीचेस से स्टार्ट करते हैं। देखिए, कायद आज़म हम ये अब डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है क्या। पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को हम कायद आज़म की स्पीचेस से समझने की कोशिश करते हैं। तो टू नेशन थ्योरी को डिस्कस करते हैं उनकी स्पीचेस में। मतलब उनकी अगर स्पीच को आप देखें जो उन्होंने 23 मार्च 1947 को दिया, तो उस हिस्टोरिक सेशन में उन्होंने कहा कि जो हिंदूज़ हैं और मुस्लिम्स हैं वो साथ नहीं रह सकते। मतलब यहाँ से पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो डेवलप होनी स्टार्ट हो गई। उन्होंने कहा कि हम मतलब हमें एक नया स्टेट और अलग स्टेट चाहिए। तो उनका ये ओपिनियन था। तो मतलब पहली उनकी बात थी टू नेशन थ्योरी, जिनमें उन्होंने कहा कि हिंदूज़ और मुस्लिम्स एक जगह पे साथ नहीं रह सकते, क्योंकि वो टू नेशंस हैं। जो मुस्लिम्स हैं वो माइनॉरिटीज़ नहीं है, वो वहाँ पे एज ए नेशन मतलब जो है वो प्रेजेंट है। तो वो जो है वो उनका ओपिनियन था कि वो अलग रहें। तो यहाँ से हमें कुछ पॉइंट्स मिलते हैं जिससे हम अपनी डेफिनेशन को डेवलप कर सकें आइडियोलॉजी की। फिर उनकी एक डेफिनेशन है, फिर उनकी एक स्पीच है जो उन्होंने इस्लामिया कॉलेज पेशावर में किया कि वी डू नॉट डिमांड पाकिस्तान simply to have a piece of land, but we want a laboratory where we could experiment on Islamic principles। पहले तो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ये ओपिनियन था कि हमें जस्ट पीस ऑफ लैंड इसलिए नहीं चाहिए कि हम वहाँ पे जो है वो मतलब हमें सिर्फ
इसलिए नहीं चाहिए कि बस हमें ज़मीन चाहिए, टेरिटरी चाहिए, नहीं, हम ऐसी ज़मीन चाहते हैं जहाँ पे हम अपने इस्लाम और अपने मज़हब को प्रैक्टिस कर सके, ताकि हम उसको लेबोरेटरी की तरह ट्रीट करें, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करें अपने मज़हब के साथ, मतलब हम अपने मज़हब के साथ जो है वहाँ पे रह सके। तो उनका पहले ये ओपिनियन था। तो मतलब यहाँ से कुछ ऐसा फील हो रहा है कि कायद-ए-आज़म का मतलब जो ओपिनियन था वो ये था कि वो जो पाकिस्तान है उसको इस्लामिक कंट्री बनाएंगे। देखिए, इस्लामिक कंट्री में और मुस्लिम कंट्री में फ़र्क है। मतलब इस्लामिक कंट्री ऐसी कंट्री जिसमें सारा निज़ाम जो है वो इस्लामिक हो। आज तक कोई ऐसी कंट्री है नहीं, लेकिन यहाँ इनकी डेफिनेशन से कुछ ऐसा जो है वो मतलब फ़ील हो रहा है कि ये जो है वो एक इस्लामिक कंट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कायद-ए-आज़म पॉलिटिशियन थे और पॉलिटिशियंस अपने ओपिनियंस को चेंज करते रहते हैं, और उनको एक बार वो कुछ ऐसी मतलब डेफिनेशन बता देते हैं या चीज़ बताते हैं, फिर उसी को ही किसी नए अंदाज से एक्सप्लेन करते हैं। मतलब आपको लगता है कि ये पिछली वाली चीज़ से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, ये उसके अपोजिट है, लेकिन फिर वो उससे मैच होती रहती है, या वो अपने ओपिनियन के हिसाब से अपने ओपिनियन को डेवलप करते रहते हैं या चेंज भी करते रहते हैं। कोई मतलब उनका रिजिड ओपिनियन नहीं होता। फिर उन्होंने कहा कि ये उनकी स्पीच है, लेट अस ले डाउन द फाउंडेशंस ऑफ आवर डेमोक्रेसी। उन्होंने कहा कि जब इन्होंने सिबी दरबार में 1947 14 फरवरी को उन्होंने जब ये ख़िताब किया, तो उन्होंने वहाँ पे कहा कि हमें जो है वो मतलब ऐसी डेमोक्रेसी बनानी है जिसकी बुनियाद, जिसकी प्रिंसिपल इस्लाम के ऊपर हो। मतलब ऐसी डेमोक्रेसी की बुनियाद वो जो है वो इस्लामिक हो। मतलब कायद-ए-आज़म के ओपिनियन से हमें ये फ़ील हो रहा है कि कायद-ए-आज़म जो है वो डेमोक्रेसी और इस्लाम को साथ लेके चलने वाले थे। मतलब वो ये समझ रहे थे जो इस्लामिक सिस्टम है वो डेमोक्रेटिक है। मतलब उनके ओपिनियन के हिसाब से हमें डेमोक्रेसी, देखें उस टाइम पे और भी ऑप्शंस थे, डिक्टेटरशिप थी, कम्युनिज़म था, कैपिटलिज्म था, लेकिन वो वहाँ पे नहीं गए। वो किस साइड पे गए? वो गए इस्लामिक साइड पे। उन्होंने कहा कि हम डेमोक्रेसी तो बनाएंगे लेकिन वो कैसी हो, अब इस्लामिक हो। फिर आप उनका ओपिनियन चेंज हुआ देखेंगे कि जब उन्होंने कहा कि इन एनी केस पाकिस्तान इज़ नॉट गोइंग टू बी अ थियोक्रेटिक स्टेट। मतलब पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री नहीं बनने वाला थियोलॉजी के ऊपर, या मतलब ये एक ऐसा कंट्री नहीं बनने वाला जिसमें प्रीस्ट या कोई मज़हब के स्कॉलर्स डोमिनेट करें। मतलब अब हमें ऐसा समझ में आ रहा है कि जो कायद-ए-आज़म का ओपिनियन था वो ये था कि एक तो डेमोक्रेटिक सिस्टम हो, वो डेमोक्रेटिक सिस्टम इस्लाम से डिराइव्ड हो, क्योंकि इस्लाम में भी हमें डेमोक्रेसी का मिक्स मिलता है। वहाँ पे शूरा था, तो मतलब इलेक्ट करने का भी तरीका था कि गवर्नमेंट आपके मतलब लोग आपके साथ अग्री करें। शूरा था तो कंसल्टेशन, पूरी डिक्टेटरशिप नहीं थी। तो ये वो मतलब ये प्रिंसिपल उठा रहे हैं, आइडियोलॉजी वहाँ से उठा रहे हैं इस्लाम की। और दूसरी बात उन्होंने ये कहा कि हमारी जो आइडियोलॉजी होगी, मतलब इनके हिसाब से हमारा जो कंट्री होगा वो वैसे भी नहीं होगा कि कम्प्लीटली मतलब वो मज़हब के ऊपर चले, वहाँ पे प्रीस्ट डोमिनेट करें या रिलीजियस स्कॉलर्स डोमिनेट करें। मतलब ये भी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म का ओपिनियन नहीं था। मतलब कायद-ए-आज़म मज़हब और दुनिया इनको साथ लेके चलने की कोशिश कर रहे थे, या हम ऐसा कह सकते हैं कि वो मज़हब को उस हिसाब से मतलब सांचे में डालना चाह रहे थे जो पाकिस्तान के बेस्ट इंटरेस्ट में हो। मतलब जो चीज़ हमें फ़ायदा दे रही है हम उसको अडॉप्ट करेंगे। इनके ओपिनियन से जब तक मैंने इनको पढ़ा है तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इनका ओपिनियन ये था। उनकी स्पीचेस से भी ये प्रूव होता है। फिर स्पीचेस ऑफ अल्लामा इकबाल का भी जो ओपिनियन था वो कायद-ए-आज़म से सिमिलर ही था। मतलब कोई डिफरेंट नहीं था। टू नेशन थ्योरी, उर्दू लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस देना और मुसलमानों के लिए अलग कंट्री चाहिए, तो इनका भी कोई ओपिनियन मतलब डिफरेंट नहीं था। अब आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड इस्लाम को देखते हैं। देखें, मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी है वो इस्लाम से डिराइव की गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो है वो एक बिल्कुल इस्लामिक आइडियोलॉजी है। देखिए, बहुत फ़र्क है पाकिस्तान की आइडियोलॉजी में और इस्लामिक आइडियोलॉजी में। अगर आप देख लें तो बहुत फ़र्क है। इस्लामिक सिस्टम को आप देखें वो कम्प्लीटली डेमोक्रेटिक नहीं है, वो डिक्टेटरशिप को भी थोड़ा सपोर्ट करती है अगर आप उसके बिल्कुल आप उसके पॉलिटिकल सिस्टम को पढ़ें। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो बिल्कुल सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेसी को, और वेस्टर्न जो मीडिया है और वेस्टर्न जो कंट्रीज़ है वो भी डेमोक्रेसी को ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं अपनी बात को प्रूव भी कर सकता हूँ कि देखें पाकिस्तान डेमोक्रेसी का है जिसमें लोग वोट करते हैं, इलेक्ट करते हैं, फिर डेमोक्रेसी के जो पिलर्स हैं, जो लेजिस्लेटर होती है उनकी, या जहाँ पे लॉज बनते हैं वो भी लोग बताएं उनके बेस्ट इंटरेस्ट में हो, लेकिन वो चेंज होते रहते हैं। जैसे यूएसए में पहले जो एल्कोहल या जो वाइन का लॉ था वो पहले उन्होंने प्रोहिबिट किया कि हम यहाँ पे अपने कंट्री में नहीं छोड़ेंगे, उन्होंने एक लॉ पास किया था। फिर वही लोग अपोजिट गए उस लॉ के, फिर उन्होंने चेंज कर दिया। लेकिन इस्लाम में ऐसे नहीं है। इस्लाम में जो अल्लाह ताला के जो कवानीन हैं, जो कुरान में और हदीस में मुस्लिम की डिफाइंड, उसको आप चेंज नहीं कर सकते। हाँ, ऐसे स्कॉलर्स कुछ नए मसलों के ऊपर डिस्कस करके फिर नई चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, उनमें आप थोड़ी बहुत
ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन बहुत सा जो पोर्शन है इस्लाम का, मतलब जो मेजर आइडियोलॉजी इस्लाम की वो फिक्स्ड है। तो इस्लाम कम्प्लीटली डेमोक्रेसी के ऊपर भी नहीं, और कम्प्लीटली जो है वो मतलब डिक्टेटरशिप या कम्युनिस्ट या इन चीज़ों को भी सपोर्ट नहीं करता। मतलब ये इन चीज़ों ने डिराइव किया है इस्लाम से एक्चुअली। तो इस्लाम जो है इनसे मतलब एक तीसरा वे है, एक मतलब जो एक तीसरा पॉलिटिकल इकोनॉमिक जिस भी आप मतलब देखेंगे मतलब स्फीयर में, ये अलग ही मतलब तरीके से, मतलब इनसे बिल्कुल सिनोनिम्स नहीं है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। तो डिफरेंस है, बिल्कुल डिफरेंस है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ। अच्छा, अब देखें, एक तो हमें कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल की स्पीचेस मिलते हैं, फिर वहाँ पे टू नेशन थ्योरी का पता चलता है, मुसलमान मतलब इस्लामिक, हम अब जो इस्लाम मतलब हम पाकिस्तानियों के पास एक आइडियोलॉजी आ गई कि हम कैसे अपनी ज़िंदगी को गुजारें। तो उन्होंने कहा भाई इस्लाम के ऊपर गुजारें, फिर एक मुस्लिम कंट्री हो जहाँ पे मुसलमान रहें, वो अपने मज़हब को प्रैक्टिस करें, तो उनकी आइडियोलॉजी इस चीज़ के ऊपर बनी हो। फिर इस चीज़ को डॉक्यूमेंट की फॉर्म में ले आए, क्योंकि कायद-ए-आज़म जो है वो पहले उनके टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, फिर पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन आए 1956 में, 1962 में, और ये जो लास्ट है 1973 वाला ये कॉन्स्टिट्यूशन। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को देख सकते हैं। तो इस कॉन्स्टिट्यूशन को अगर आप पढ़ेंगे, पाकिस्तान के जो थर्ड कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें आपको बहुत सी चीज़ें मिलेंगी। मैं कुछ चीज़ें डिस्कस करता हूँ कि इसमें आपको इस्लामिक बिलीफ्स मिलेंगे वही बात जो कायद-ए-आज़म ने कही, वही बात यहाँ पे मिल रही है। कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है सेवरेनिटी बिलोंग्स टू अल्लाह, इक्वालिटी, जस्टिस, सबको राइट मिलेंगे, माइनॉरिटी को। ये जो सारी चीज़ें हैं ये पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में अवेलेबल है। आप पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को वहाँ भी देख सकते हैं, मतलब वहाँ पे भी आपको रिफ्लेक्शन मिलेगी, कुछ ना कुछ आपको एविडेंस मिलेगा कि आप पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को मतलब डेवलप करने की कोशिश करें। अब कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पाकिस्तान आइडियोलॉजी देखें तो पाकिस्तान को चलाने का जो प्रिंसिपल है, जो आइडियाज़ हैं, उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। पहले तो ये इस्लाम से डिराइव किया हुआ है, मतलब इसमें इस्लाम का अच्छा खासा पोर्शन है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, कायद-ए-आज़म को अगर हम पढ़ें ना तो ये फील हो रहा है कि वो रिलीजन को अच्छे से इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनका ओपिनियन हरगिज़ भी ये नहीं था कि हम एक इस्लामिक कंट्री बनाएं। आप अग्री करें या ना करें, लेकिन उनके स्पीचेस से यही पता चलता है। अब इसमें कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल के स्पीचेस हैं, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसके डेवलपमेंट में कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल का बड़ा रोल है। देखिए, आप सोचेंगे कि मज़हब के ऊपर हम अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हैं तो कायद-ए-आज़म का क्या रोल होगा। देखिए, इस्लाम में उर्दू तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम उर्दू को इतनी वैल्यू देते हैं, हमारी नेशनल लैंग्वेज है उर्दू। तो उर्दू को इन्होंने प्रायोरिटी दी थी, इन्होंने उसको वैल्यू दी थी, तो तभी हम इसको मतलब हमारे जो प्रिंसिपल्स है जिसके ऊपर अब मैं भी कम्युनिकेट कर रहा हूँ उर्दू में, तो जो हमारे एक प्रिंसिपल बन गया, एक बिलीफ सिस्टम बन गया कि उर्दू हमारी नेशनल लैंग्वेज, हमारी इसके साथ अटैचमेंट है। तो जो इस्लामिक डेमोक्रेटिक सिस्टम है, मतलब जो चीज़ें इस्लाम में डेमोक्रेसी के बारे में उससे मतलब डिराइव्ड है, ये मतलब ये एक इस्लामिक डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप को सपोर्ट नहीं करती। ऑब्वियसली इसमें उर्दू लैंग्वेज है, हमारी जो आइडियोलॉजी है, हम जिस प्रिंसिपल के ऊपर अपनी ज़िंदगी को बिता रहे हैं, तो उसमें उर्दू लैंग्वेज का बड़ा रोल है, उर्दू लैंग्वेज है भी है। मुस्लिम लैंड टू प्रैक्टिस इस्लामिक प्रिंसिपल्स। अब जो ये कैरेक्टरिस्टिक मतलब मुस्लिम लैंड होगा तो हम ये सारी चीज़ों को वहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, तो ये कैरेक्टरिस्टिक है, मतलब ये खुसूसियात हैं जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है उसमें ये खुसूसियात हैं, ये सारी चीज़ें उसमें है। अच्छा, अब देखें जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी, जो उसके प्रिंसिपल्स है, मैंने आपको पहले भी कहा ना कि उसको लीडर्स ने अपने तरीक़ों से इंटरप्रेट किया है, डिकोड किया है, वो अपने तरीके से उन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है। तो इसके पॉजिटिव इम्पैक्ट भी हैं और इसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी हैं। तो हम जो है वो यहाँ पे इसके पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट्स को डिस्कस करते हैं, देखते हैं। देखें, पहले तो पॉजिटिव इम्पैक्ट्स को आप देख लें। यूनिफिकेशन ऑफ मुस्लिम्स ऑफ सम कॉन्टिनेंट। इंडिया में मुस्लिम्स की यूनिफिकेशन तभी हुई जब उनको एक आइडियोलॉजी दिखाई गई, उनको एक प्रिंसिपल दिखाया गया कि आपका अलग कंट्री बनेगा, मतलब उनको मोटिवेट किया गया, किसी एक चीज़ के ऊपर उनको लेके आए, क्योंकि मज़हब ही ऐसी चीज़ थी जो वो सारे मुस्लिम को यूनाइट कर सकती थी। तो मज़हब के ऊपर उस टाइम पे उन्होंने उसको यूनिफाई किया। तो ये आइडियोलॉजी पाकिस्तान की आइडियोलॉजी होती जो मतलब वो इस्लामिक आइडियोलॉजी से मैच करके, मतलब इस इस्लामिक आइडियोलॉजी से उसको मिलाने की कोशिश करके वो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी वहाँ से बनाने की कोशिश कर रहे थे कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल और जो सारे हमारे लीडर्स थे। तो मोटिवेशन टू क्रिएट अ सेपरेट लैंड। देखें, सेपरेट होमलैंड। देखें, पाकिस्तान की आइडियोलॉजी हमें ये पता है कि इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक है कि इस आइडियोलॉजी को जब डिफाइन किया गया तो उन्होंने कहा कि हमें इस आइडियोलॉजी को, इस प्रिंसिपल को जो है वो इम्प्लीमेंट करने के लिए एक लेबॉर्ट्री चाहिए, एक लैंड चाहिए। वी नीड अ पीस ऑफ लैंड
टू इम्प्लीमेंट द एक्सपेरिमेंट्स ऑफ इस्लाम। तो इनकी बड़ी ज़रूरत थी, तो मतलब एक मोटिवेशन क्रिएट हुई कि सेपरेट होमलैंड बने। तो इन्हीं वजूहात की वजह से क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान हुई, पाकिस्तान क्रिएट हुआ, पाकिस्तान जो है वो दुनिया की मैप पे आया। तो ये जो सारी चीज़ें मतलब ये पॉजिटिवली इस आइडियोलॉजी का इम्पैक्ट है जिससे हमें फ़ायदा हुआ। इसके और भी फ़ायदे हो सकते हैं, लेकिन मैंने जस्ट इसको वीडियो लंबी ना हो तो मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया। नेगेटिव इम्पैक्ट, देखिए दुनिया में कोई भी चीज़ हो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट ज़रूर होते हैं। तो क्या नेगेटिव इम्पैक्ट है? देखें, जो ज़ियाउल हक साहब हैं उन्होंने पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को इस्लामिक आइडियोलॉजी दिखाई, और जो वो उनकी इस्लामिक आइडियोलॉजी थी वो बड़ी एक्सट्रीमिस्ट थी। तो उन्होंने सोवियत यूनियन के अगेंस्ट अफ़गानिस्तान में मतलब जो यहाँ से तालिबान गए तो उनको मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि उन्होंने पाकिस्तान की जो आइडियोलॉजी उसको एक्सप्लॉइट किया। वहाँ पे उन्होंने मोटिवेट किया लोगों को नेगेटिव में कि आप जाएं और सोवियत के अगेंस्ट लड़ें, क्योंकि वो कम्युनिस्ट स्टेट है। जब अमेरिका से हमें फ़ंड आ रहे थे तो एक तो उन्होंने फ़ायदा उठाया, और अगर आप कंट्री के अंदर भी देखें उन्होंने मज़हब को बहुत फैलाने की कोशिश की। जब आपको जॉब लेने की ज़रूरत पड़ती थी तो वहाँ पे भी मज़हब का बड़ा रोल होता था। मतलब उन्होंने पूरा जो है वो मतलब उन्होंने जो पूरा जो कंट्री है उसको इस्लाम की साइड पे लेके आने की कोशिश की। अच्छी बात है कि एक कंट्री इस्लामिक हो, लेकिन एक्सट्रीमिस्ट वे में ना हो। इस्लाम बड़ा पीसफुल रिलीजन है, उसकी मीनिंग ही पीसफुल है। तो एक्सट्रीमिज़म इससे फैला जो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है, जो मैंने आपको अभी चीज़ें बताई। अच्छा, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान एंड माइनॉरिटीज़, आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान, देयर शुड बी एंड हियर, एंड माइनॉरिटीज़। देखिए, अनफॉर्चुनेटली मैं ख़ुद पाकिस्तानी हूँ, लेकिन मुझे ये बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि हमने अपने माइनॉरिटीज़ को गलत ट्रीट किया। आप डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन अगर जो वेस्टर्न मतलब कॉन्सेप्ट है जिसको आपने अडॉप्ट किया, लेकिन आपके कंट्री में एक हिंदू तो एक क्रिश्चियन और एक हिंदू जो है वो नॉन मुस्लिम या माइनॉरिटी हो, वो तो मतलब प्रेसिडेंट बन ही नहीं सकते। और उसके अलावा अगर आप यहाँ पे माइनॉरिटीज़ को देखें तो उनको बड़ा परसिक्यूट किया जाता है। आसिया बीबी का केस है, रिलीजियस ब्लास्फेमी लगा के उसको जो है वो मतलब जेल में डाला गया, फिर उसको हमारे कोर्ट्स ने जो है वो रिहा कर दिया इतने सालों के। मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि जो माइनॉरिटीज़ हैं उनको बड़ा सफ़र करना पड़ रहा है यहाँ पे, और उनके जो टेम्पल्स हैं उनको मतलब जो है वो जलाए जाते हैं, तोड़े जाते हैं। तो कहीं ना कहीं पे इस्लामिक जो आइडियोलॉजी है, जो हमारी पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है, तो कहीं ना कहीं पे जो हमारी पाकिस्तान की आइडियोलॉजी है उसको हमने बड़ा ही जो है वो एक्सट्रीमिस्ट वे में ले लिया है। मैं अपने लेक्चर को करता हूँ कंक्लूड, यहाँ पे कंक्लूड होता है। मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जो इस्लाम की आइडियोलॉजी है वो बेस्ट है, लेकिन इस्लाम की आइडियोलॉजी के लिए आपको इस्लामिक पीपल चाहिए, इस्लामिक लीडर्स चाहिए, और एक कंप्लीट इस्लामिक सिस्टम चाहिए। मतलब आप ऐसा नहीं कर सकते आपने कहीं से 20 कॉन्सेप्ट्स आपने उठा लिए वेस्टर्न, फिर वहाँ पे आप आके ज़कात को इंट्रोड्यूस करवाएं, फिर आप कहें कि ये कोई मैजिकल काम करेगा। ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपको सारे सिस्टम को इस्लामिक बनाना पड़ेगा, उसके बाद आप जो है वो आप रिजल्ट्स देख सकते हैं, वो बिल्कुल आएंगे। मैं खुद मुसलमान हूँ और मेरा बिलीव है जो इस्लामिक वैल्यूज़ हैं वो बिल्कुल वैलिड हैं और वो बड़े पावरफुल हैं। अगर पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट किए जाएँ तो उनसे बड़ा फ़ायदा हो सकता है। और इस्लाम जो है वो एक पीस का रिलीजन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे हमारे स्कॉलर्स ने और हमारे लीडर्स ने उसको बड़ा एक्सप्लॉइट किया और एक एक्सट्रीमिस्ट वे में किया है, और ऐसा नहीं होना चाहिए। अभी चेंज आ रहा है, इंशाल्लाह फ्यूचर में भी आएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।